तो मेरी जान, स्वागत है आप सबका सिने टेल्स के एक और नए एपिसोड में। एंड इस एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं स्पिरिट मूवी की अपडेट्स के साथ। मैं हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा के कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, उनमें मुझे इस मूवी को लेके कुछ डिटेल्स समझ आई जो कि मैं यहाँ आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला तो ये कि इस फिल्म का बजट अभी तक डिसाइड नहीं है। हाँ, टाइम पे कुछ सोर्सेज इंटरनेट पे 300 करोड़ कोट करते रहते हैं, लेकिन खुद मूवी के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स ने हाल ही में कहा है कि मूवी का बजट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर भूषण कुमार, संदीप रेड्डी वांगा एक रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर हैं एंड वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं रिसोर्सेज को, तो उन्होंने बजट के ऊपर अभी तक कोई कैप नहीं लगाई है। उनकी तरफ से फ्री हैंड है, तो जितना बजट खर्चा होगा वो जस्टिफाइड होगा। सेकंड थिंग ये कि स्पिरिट मूवी में किसी पुराने सॉन्ग को रिक्रिएट किया जा सकता है एज पर डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट। क्योंकि स्पिरिट के ऑडियो टीजर से हमें एक रेट्रो फील आ रही थी, तो ये समझ आ रहा था कि इस फिल्म में किसी रेट्रो सॉन्ग को रिक्रिएट किया जा सकता है। वैसे भी हालिया ट्रेंड्स को देखें तो आजकल फिल्मों में पुराने सॉन्ग्स को काफी रिक्रिएट किया जा रहा है। बस वो अलग बात है कि कुछ खाली भोंडे रिमिक्स बन के रह जाते हैं और कुछ स्मार्ट फिल्म मेकर उन्हें स्मार्टली यूज कर लेते हैं। जैसे अभी धुरंधर में हमने देखा था सॉन्ग्स को रिक्रिएट होते हुए, रीयूज होते हुए, तो काफी चांसेस हैं कि स्पिरिट में भी ऐसा हो। खैर, जब धुरंधर का जिक्र हुआ है तो उस पर बात कर लेते हैं छोटी सी। ये मूवी गल्फ कंट्रीज में बैन कर दी गई है, जिसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि ये फिल्म एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव चला रही है। समझ रहे हो, वो लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे यहाँ के कुछ सो कॉल्ड क्रिटिक्स पगला के चिल्ला रहे हैं और इसको प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहे हैं। इवन पड़ोसी देश की मीडिया तक ये कह रही है कि भाई इस फिल्म की स्क्रिप्ट खुद मोदी जी ने लिख के अप्रूव की है। मतलब समझ रहे हो कि सब लोग क्यों बिलबिलाए हुए हैं इस मूवी से, वो भी एक साथ। जख्म पुराने थे, बस डायरेक्टर साहब ने उन पे हल्का सा नमक का तड़का लगा दिया है। खैर, धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है 19 मार्च 2026 को एंड इसी दिन आ रही है यश की टॉक्सिक मूवी भी। यानी कि मार्केट में फिर से एक तगड़ा क्लैश होने वाला है। कुछ लोगों के घर में फिर से पनीर बनेगा, बॉलीवुड वर्सेस साउथ की पतीली के ऊपर बना हुआ। बट मेरे हिसाब से टॉक्सिक मूवी को थोड़ा आगे कर देना चाहिए आपस में बातचीत करके। बाकी लेट्स सी। वैसे टॉक्सिक का टीजर मोस्ट प्रोबेबली 8 जनवरी को आ सकता है, यश के बर्थडे पे। मोस्ट प्रोबेबली क्या आ ही जाएगा। बाकी टॉक्सिक के लेटेस्ट पोस्टर पे मैंने ब्रेकडाउन वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। वैसे टीजर की बात हुई है तो शॉर्ट में कुछ टीजर्स की रिलीज डेट भी बता देता हूँ फटाफट। बॉर्डर 2 का टीजर आ रहा है 16 दिसंबर को विजय दिवस पे। वहीं बैटल ऑफ गलवान का टीजर आ रहा है 27 दिसंबर को। इसी के साथ एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर अवतार 3 के साथ दिखाया जाएगा सिनेमाघरों में, ऐसी खबरें मार्केट में हैं, यानी कि 19 दिसंबर को। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 18 दिसंबर को ही ये ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं जोसेफ विजय की फिल्म जननायकन का टीजर 31 दिसंबर को आएगा, ऐसा माना जा रहा है। इसी के साथ स्ट्रीट फाइटर मूवी से विद्युत जामवाल का फर्स्ट लुक पोस्टर आ चुका है एंड मुझे उनका लुक काफी ज्यादा पसंद आया। वो मूवी में धाल सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। गेम में भी ये कैरेक्टर एक योगी है एंड इसका ओरिजिन इंडियन ही है। पर्सनली मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मूवी नेक्स्ट ईयर 16 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसके बाद आते हैं राजा साहब मूवी के अपडेट्स पे। इस मूवी से हाल ही में एक लेगेसी वीडियो सामने आई है, जिसमें मूवी के डायरेक्टर मारुति भैया ऑडियंस से मुखातिब हुए, जहां पे हमें यह सुनने को मिला कि फाइनली ये फिल्म रेडी हो रही है रिलीज के लिए। यानी कि इसका पैच वर्क, सॉन्ग्स एंड वीएफएक्स सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब ये फाइनल है। लेकिन यही हमें कुछ क्लिप्स भी दिखाई गई जहां पे एक हिडन डिटेल भी पकड़ में आ गई मेरे। मैंने द राजा साहब के ट्रेलर या टीजर के ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बताया था कि इस मूवी में हमें एक नहीं बल्कि 2 या 2 से ज्यादा आत्माएं देखने को मिलने वाली हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रभास के कैरेक्टर के दादाजी के साथ ही साथ उनकी दादी की आत्मा भी हमें देखने को मिले, ये बोला था मैंने। एंड यहाँ हम इस फोटो फ्रेम में इस बूढ़ी अम्मा को नोटिस कर सकते हैं। कौन आया? डोरेमोन? क्यों? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वेल, नेक्स्ट तक इंटरेस्टिंग अपडेट है स्पाई यूनिवर्स की अल्फा के प्लॉट लीक को लेके। अब आई डोंट नो कि ये सही है या भाई मजे ले रहे हैं लोग, लेकिन प्लॉट इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। इसमें आलिया भट्ट एक रॉ एजेंट प्ले कर रही है एंड शार्वरी वाघ एक ISI एजेंट एंड ये दोनों मिलके एक मिशन पे जाएंगे जहां उनका सामना होगा एक एक्स रॉ एजेंट से। है ना एक नया प्लॉट ट्विस्ट। फिर कहते हैं कि स्पाई यूनिवर्स की मूवीज पिट क्यों रही है। मैं लिख के देता हूं कि अगर इस मूवी में ऐसा कुछ प्लॉट हुआ तो ये मूवी बहुत गंदा हगने वाली है, बहुत गंदी पिटने वाली भी है। वेल, नेक्स्ट अपडेट है रामायण मूवी की तरफ से। मूवी के मेकर्स ने कहा है कि वो रामायण के वर्ल्ड को एक्सपैंड कर रहे हैं एंड वो हनुमान नाम का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब ध्यान रहे, ये काफी टाइम पहले रूमर आई थी, मैंने कवर भी की थी कि रामायण एक ट्रिलॉजी होगी, लेकिन बाद में रामायण को खाली 2 मूवीज में ब्रेक कर दिया गया एंड हनुमान को एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना दिया गया, विच वॉज अ वाइज डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन ये बस एक मूवी नहीं होगी,
हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि नमित मल्होत्रा रामायण मूवी के साथ ही साथ एक पूरा यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ मूवीज बनेंगी बल्कि ये काइंड ऑफ अ डिज्नी वाले पैटर्न को फॉलो करने की सोच रहे हैं। लाइक जैसे डिज्नी की कोई भी मूवी आती है तो मार्केट में उसके कैरेक्टर्स के टॉयज, मर्चेंडाइज, थीम पार्क में उनका इंक्लूजन और भी बहुत कुछ होता है। वैसे ही अब नमित मल्होत्रा रामायण के वर्ल्ड के साथ करने वाले हैं एंड इसकी शुरुआत वो हनुमान मूवी से करेंगे। एंड एक्चुअल में ये एक राइट डिसीजन है, क्योंकि डिज्नी के सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इसका किड फ्रेंडली होना। एंड हनुमान जी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा किड फ्रेंडली है एज कंपेरिजन टू श्री राम। मानव की यात्रा हनुमान से होते हुए राम तक जाती है, दैट्स द रियल प्रोसेस। तो हनुमान जी पे बेस्ड थीम पार्क एंड म्यूजिकल्स अगर अच्छे से प्रेजेंट किए गए तो ये वाकई एक तगड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए। लेट्स सी ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। वैसे रामायण मूवी से एक इंसाइट आ रही है कि रामायण का टीजर इस बार महाशिवरात्रि पे यानी कि 15 फरवरी 2026 को ईशा योग सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। एंड अभी हाल ही में नमित मल्होत्रा के सदगुरु के साथ जो मुलाकात हुई थी इसका हिंट भी देती है वो। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म की पूरी कास्ट वहां पे प्रेजेंट होगी। वैसे एक और रूमर्ड अपडेट के अकॉर्डिंग मूवी का फर्स्ट ड्राफ्ट जो लॉक हुआ है वो 4 घंटे 5 मिनट 33 सेकंड का है। हालांकि ये फाइनल कट नहीं है, इसमें कुछ बीटीएस क्लिप्स भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवी को 3.5 घंटे का तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। आपको क्या लगता है मूवी का रन टाइम कितना होना चाहिए, कमेंट्स में बताइए। एंड ईशा योग सेंटर में इसका टीजर जो लॉन्च किया जा रहा है वो डिसीजन आपके अकॉर्डिंग कैसा है, अपने विचार कमेंट्स में बताइए। वेल तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।